नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईजी मेंटोर वासु। माना कि हम लोग 2024 में जी रहे हैं, लेकिन 2025 की कुछ ऐसी बातें तो है जो हमें पता चल ही गई हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आईफोन 17 के लीक्स की, जो कि काफी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि आईफोन 16 के लॉन्च के बाद 17 में कुछ मैसिव चेंजेस आने वाले हैं। एंड हमें भी कुछ रूमर्स एंड लीक से पता चला है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्या ये फोन वर्दी होगा लेने के लिए? आईफोन 16 का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, लोगों ने उसको इतना बाय नहीं किया जितना कि एप्पल को उम्मीद थी। लेकिन 17 में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो काफी लोगों को पसंद आएंगे। तो चलते हैं हम देखने इसमें क्या क्या लीक्स और रूमर्स आए हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं आईफोन 17 के रूमर्ड लीक्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आइए, तो सबसे पहली चीज जो हमें पता चली है वो ये है कि एक नया मॉडल आ सकता है आईफोन सीरीज में। अब अभी जो मॉडल्स आ रहे हैं वो है 16, 16 प्लस, प्रो और प्रो मैक्स। लेकिन अब हो सकता है कि प्लस को रिप्लेस करने के लिए एक नया मॉडल आ जाए जिसका नाम हो सकता है आईफोन स्लिम या फिर आईफोन एयर। ये मॉडल अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन काफी हद तक उम्मीद है कि ये मॉडल प्लस को रिप्लेस कर देगा। और इसका जो कैमरा होगा वो भी हो सकता है कि सिर्फ एक कैमरा हो जो 48 मेगापिक्सल्स का होगा, क्योंकि प्लस की सेल्स इतनी अच्छी नहीं रही है अभी तक किसी भी मॉडल की, इसलिए भी इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। इस आईफोन का नाम एयर या स्लिम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एप्पल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक द थिनेस्ट आईफोन दे हैव एवर मेड। इनफैक्ट थिनेस्ट प्रोडक्ट की वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो उनका सबसे थिन प्रोडक्ट यानी कि सबसे पतला प्रोडक्ट आ रहा है थिकनेस वाइज, वो है आईपैड प्रो, दैट इज 5.1 मिलीमीटर्स। लेकिन अब एप्पल अपने आईफोन एयर को उससे भी पतला बनाने की सोच रहा है, सो दैट दे कैन मेक द थिनेस्ट प्रोडक्ट एवर इंट्रोड्यूस्ड ऑन एप्पल। अब आईफोन 17 के सारे मॉडल्स में बात हो रही है प्रो मोशन डिस्प्ले आने की, यानी कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का जो इसका डिस्प्ले है वो आने की। जो अभी तक 16 और 16 प्लस में सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता था, और सिर्फ प्रो मॉडल्स में जो है वो इसका प्रो मोशन डिस्प्ले आता था और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता था और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आता था। लेकिन अब वो 17 के सारे मॉडल्स में आने की बात हो रही है, एंड दिस विल बी अ मैसिव चेंज। जो लोग वेट कर रहे थे कि बेसिक मॉडल्स में भी इतना पैसा देके भी उन्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा था, जो कि बेसिक 20-25 हजार के फोन में भी मिलता था, लेकिन अब ये चीज चेंज हो सकती है नेक्स्ट ईयर। डायनामिक आइलैंड को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है कि हो सकता है इसे अब फोन्स पर और छोटा कर दिया जाए, ताकि फोन पर जो स्क्रीन स्पेस अभी ये ले रहा है वो थोड़ी सी ज्यादा है एंड काफी यूजर्स को प्रॉब्लम होती है ऊपर के पार्ट को देखने में। लेकिन अब इसे भी छोटा करने की बात करी जा रही है, ताकि एप्पल मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो डिस्प्ले साइज है, स्क्रीन स्पेस है, वो यूजर्स को दे सके। अब जो लोग फ्रंट कैमरा के फैंस हैं, सेल्फी कैमरा के फैंस हैं, जस्ट लाइक मी, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। जो कैमरा एप्पल ने आईफोन 14 में इंट्रोड्यूस करा था अपने फ्रंट कैमरा के लिए, जो 12 मेगापिक्सल का आता था, देन 15 में भी वही 12 मेगापिक्सल का कैमरा था और 16 में भी उन्होंने सेम वही दे दिया। अब उसे चेंज करके 24 मेगापिक्सल्स का किया जा रहा है, ताकि फ्रंट कैमरा और भी क्लैरिटी हो। गिवन द टाइम जहां पर लोग आजकल सेल्फी कैमरास का ज्यादा यूज करते हैं बजाय के रियर कैमरास का, तो एप्पल ने इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्रंट कैमरा को 24 मेगापिक्सल्स का करने का फैसला किया है। और इसमें हो सकता है सेंटर स्टेज फीचर भी आए, जो कि मैंने आपको मैकबुक की अपनी वीडियोस में बताया था, जिसमें आप जब मूव करते हैं कैमरा के आगे तो जो इसका सेंटर स्टेज फीचर है वो आपका फेस डिटेक्ट करते हुए आपके साथ इधर उधर मूव करता है, ताकि आप हमेशा फोन के अपने कैमरा के सेंटर में ही रहें। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है सिर्फ 17 प्रो मॉडल्स के लिए, यानी कि प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स के लिए, जहां पर जो इसके तीनों कैमराज हैं वो 48 मेगापिक्सल के कर दिए जाएंगे। अभी जो 16 प्रो में कैमराज आ रहे हैं वो सिर्फ प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा आपका 48 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो टेलीफोटो कैमरा है वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है। लेकिन अब ये ट्रिपल रियर 48 मेगापिक्सल कैमरा बनाने की बात चल रही है, और इसमें आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। इनफैक्ट डिजिटल जूम भी हो सकता है अब आपको 50x तक का मिल जाए। 100x आई वुड नॉट से कि आ सकता है नहीं, बट 50x की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो प्रो मॉडल्स में अब आ जाएगा। एक चेंज जो ऑफ कोर्स एप्पल अपने फोन में हर साल करता ही है, एंड दैट इज द चिपसेट। अगली साल आपको मिलेंगे A19 और A19 प्रो के चिपसेट्स। ये ऑफ कोर्स ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे। जस्ट लाइक ऑलवेज जो A19 प्रो चिप है वो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स के लिए होगी, और जो A19 चिप है वो 17 एंड द रूमर्ड आईफोन 17 एयर के लिए होंगी। ये चिपसेट्स ऑफ कोर्स पहले से ज्यादा पावरफुल होंगी। इसका एग्जैक्टली कितना पावरफुल, जिसका गीकबेंच स्कोर भी आएगा, उसमें भी बहुत टाइम है, जब तक ये फोन लॉन्च नहीं होता तब तक हम नहीं बता सकते हैं, सो विल वेट फॉर दैट।
अगर आप लोगों ने मेरी मैकबुक और मैक मिनी की पिछली वीडियोस देखी हुई हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक मिनी M4 और जो M4 Pro और M4 Max मैकबुक्स लॉन्च हुए थे, उनमें मैंने बताया था कि रैम जो है वो बेस मॉडल्स में भी अपग्रेड की गई है। सब में 16 गीगाबाइट्स की बेसिक रैम दी जा रही है अब हर लैपटॉप और कंप्यूटर में एप्पल के। लेकिन अब इसमें आईफोन कैसे पीछे रहता, क्योंकि जो अभी आईफोन की बेसिक मेमोरी आ रही है वो 8 गीगाबाइट्स है आईफोन 16 और 16 प्रो के मॉडल्स में। क्योंकि 8 गीगाबाइट्स जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस चलाने के लिए मिनिमम रैम चाहिए, लेकिन अब हो सकता है कि प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स में उसे 12 गीगाबाइट्स का कर दिया जाए। बेस मॉडल्स में अभी भी उनके 8 गीगाबाइट्स ही रैम रहेगी, लेकिन प्रो एंड प्रो मैक्स में देयर फुल चांसेस जो रैम होगी वो होगी 12 गीगाबाइट्स। लास्टली हमें एप्पल के आईफोन 17 में एक और चेंज देखने को मिल सकता है दैट एप्पल आईफोन 17 माइट यूज अ 5G मॉडेम चिप, जो कि अभी एप्पल क्वालकॉम की यूज कर रहा है। और इससे आपके जो वाईफाई 7 की कनेक्टिविटी है, ये एक कस्टम 5G चिप होगी, जो आपके वाईफाई 7 की कनेक्टिविटी है वो बहुत बहुत बेटर हो जाएगी। और इससे जो एप्पल की बैटरी भी है, आपके आईफोन्स की बैटरी भी है, उस पर भी काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दे विल लास्ट अ लॉट लॉन्गर। कैमरास की भी अगर एक बात कर लो जो मैं आपको बतानी भूल गया था, अभी जो एप्पल के आईफोन में कैमरास की शेप आ रही है, हो सकता है वो चेंज होके या तो वर्टिकल हो जाए तीनों कैमरास या हॉरिजॉन्टल हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल्स। तो वहां पर भी एक चेंज आ सकता है कि कैमरा की जो प्लेसमेंट है दैट विल बी डिफरेंट। तो दोस्तों ये वो सारे लीक्स है जो अभी तक मुझे पता थे, मैंने आपको बता दिया। आपको ये सब कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, वो मैंने आपसे पहले ही कहा था। आईफोन 17 के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, डू लेट मी नो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अब तब तक कीप फॉलोइंग IG मेंटर वासु।